हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में पीएसटी का पेपर डिस्कस करेंगे। पीएसटी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर। पीएसटी का ये पेपर आज ही 23 सितंबर 2021 को मुनक्किद किया गया है। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करें। वीवर्स, ये जितने भी पीएसटी के पेपर मुनक्किद किए जा रहे हैं, तमाम पीएसटी के पेपर जितना भी डाटा इसमें है, तमाम डाटा हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट etest.com.pk पर डिस्कस किया जा चुका है। इसलिए मजीद किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले एक बार हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk जरूर विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 1, मिल्क प्रोवाइड्स बॉडी डैश। दूध जिस्म को विटामिन डी प्रोवाइड करता है। वीवर्स, दूध जिस्म को विटामिन डी के साथ साथ पोटाशियम और कैल्शियम भी मुहैया करता है। आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए है, ताकि फ्यूचर में जब भी इस वीडियो, इस लेक्चर, इस पेपर को देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी कलर्स इन ईरान फ्लैग। ईरान के झंडे में कितने रंग हैं? ईरान के झंडे में 3 रंग हैं, जिसमें सब्ज़, सफ़ेद और सुर्ख रंग शामिल है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर ईरान का झंडा दिखाया गया है, इसमें 3 रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का जो कीमियाई नाम है वो P से जाहिर किया जाता है। वीवर्स, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 30.97 है। इसके अलावा नोट कर लेंगे, फास्फोरस को 1669 में हैनिंग ब्रांड ने बनाया, दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। वीवर्स, इसके अलावा मजीद मालूमात के लिए नोट कर लें, 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 0.033 फुट होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 0.393 इंच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ फॉलो। फॉलो का सिनोनिम मुतरादिफ क्या है? वीवर्स, फॉलो का मतलब है पैरवी करना। इसका जो सिनोनिम वर्ड है वो परसू होगा। परसू का मतलब भी पैरवी करना या ताक़ुब करना के ज़ुमर में इस्तेमाल होगा। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। वीवर्स, ये हमारी वेबसाइट है जो आपके सामने स्क्रीन पर इसका एड्रेस लिखा गया है www.etest.com.pk। इस वेबसाइट को किसी भी इम्तिहान में शामिल होने से पहले एक बार कम अज़ कम ज़रूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार आप इसे विजिट करेंगे तो उसके बाद बार बार हमारी etest.com.pk वेबसाइट को विजिट करने पर आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी MCQs हम अपनी इस वेबसाइट पर अपलोड करते हैं ये तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स होते हैं। जिस तरह आज का ये पेपर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है और विद इन 2 आवर्स ये पेपर आपको हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। इसलिए हमारा वेबसाइट लिंक www.etest.com.pk सेव कर लें, ताकि फ्यूचर में पेपर्स की तैयारी के लिए आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। इस्लामी साल का जो 7वां महीना है वो रजब है। वीवर्स, पास्ट पेपर्स आप उठा लें, पास्ट पेपर्स में तकरीबन हर पेपर में इस्लामी साल का कोई ना कोई महीना ज़रूर पूछा गया है। इसलिए आप तमाम इस्लामी महीनों के नाम और उनकी तरतीब याद रखें। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर कैलेंडर शो किया गया है, पहला इस्लामी महीना मुहर्रम है, दूसरा सफ़र है, तीसरा रबीउल अव्वल है, चौथा रबीउल सानी है, 5वां जमादियुल अव्वल है, 6ठा जमादियुल सानी है, 7वां रजब है, 8वां शाबान, 9वां रमज़ान, 10वां शवाल, 11वां ज़ुल्क़द और 5वां ज़ुल्हज है। ये 12 के 12 महीनों के नाम और इनकी तरतीब याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, द फिगर 1947 विल बी रिटन इन रोमन लैंग्वेज एज। 1947 को जब रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपके सामने जिस तरह आंसर लिखा हुआ है MCMXLVII, इसको इस तरह शो किया जाएगा।
वीवर्स रोमन जो है ये एक लैंग्वेज है जिसमें गिनती को हम इस तरह लिखते हैं जैसा कि आपके सामने आंसर में लिखा हुआ है। रोमन लैंग्वेज में 50 को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से जाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्धा बॉर्न इन, गौतम बुद्धा नेपाल में पैदा हुए। वीवर्स गौतम बुद्धा का कई पेपर्स में ओरिजिनल नाम पूछा गया है। गौतम बुद्धा का जो सही नाम पूरा नाम है वो सिद्धार्था गौतमा है। गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म ये एक मजहब है जिसकी बुनियाद रखी। गौतम बुद्धा लंबिनी नेपाल में पैदा हुए। लंबिनी जो है ये नेपाल में एक जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वीवर्स मैनचेस्टर जो है ये बेसिकली इंग्लैंड का एक शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। जिस तरह पाकिस्तान में फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसी तरह इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, इसलिए फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। दूध की क्वांटिटी को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोमीटर को लॉइस हजनर ने 8 मई 1877 को इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्रीज हैं। एडजेक्टिव की डिग्रीज जो है उसकी तादाद 3 है जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। इसके अलावा नोट कर लें कि पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी है जिसे इंग्लिश में लेडी फिंगर कहा जाता है। पाकिस्तान का कौमी जंगल छांगा मांगा जंगल है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो हॉकी है। ये तीनों चारों पॉइंट्स मोस्ट रिपीटेड हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु कंकर्ड सिंध इन 1026। सिंध को 1026 में किसने फतह किया। सिंध को 1026 में सुल्तान महमूद गजनवी ने फतह किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने सुमरा खफीफ को शिकस्त दी और सिंध को 1026 में फतह किया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ओपन। ओपन का मुतरादिफ सिनोनिम अनलॉक्ड है। ओपन का मतलब होता है खुला, जबकि अनलॉक्ड का मतलब भी खुला है। वीवर्स आपके सामने स्क्रीन पर गूगल प्ले स्टोर को शो किया गया है। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च हो गई है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सिर्फ ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से बआसानी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। वीवर्स नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में राइबोसोम्स की टाइप्स पूछी गई हैं। राइबोसोम्स जो हैं इनके फंक्शन 2 हैं, 2 मेन फंक्शन है जिसमें डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल इन विच ईयर। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल दारुल हुकूमत 1960 में बनाया गया। वीवर्स नोट कर ले, पाकिस्तान का जो सबसे पहला कैपिटल था दारुल हुकूमत था वो कराची था। दूसरा पाकिस्तान का जो कैपिटल बनाया गया वो रावलपिंडी को बनाया गया। इस वक्त तीसरा और मौजूदा जो पाकिस्तान का कैपिटल दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द लीफ परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ये पत्ते में गैसेस के तबादले को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 18, मुल्तान सखर मोटरवे इज कॉल्ड। मुल्तान सखर मोटरवे को M5 कहा जाता है। ये मोटरवे 392 किलोमीटर लंबी है। M5 मोटरवे को सखर मुल्तान या मुल्तान सखर मोटरवे भी कहा जाता है। ये मोटरवे 6 लेन मोटरवे है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी क्या है। चाइना की करेंसी रेनिबी है या योन। वीवर्स ये यन और रेनिबी जो है चाइना की करेंसी है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में कैपिटल ऑफ चाइना पूछा गया है। चाइना के कैपिटल का नाम बीजिंग है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ,
आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें, तमाम पास्ट पेपर्स में मुख्तलिफ कंट्रीज, मुख्तलिफ ममालिक के कैपिटल्स और करेंसीज पूछी गई हैं, इसलिए कैपिटल और करेंसीज के टॉपिक को जरूर तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें कैपिटल और करेंसीज को डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में सिर्फ वही करेंसीज और वही कैपिटल्स डिस्कस किए गए हैं जो पास्ट पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मजीद किसी पेपर में शामिल होने से पहले इस आई बटन में रखी वीडियो को लाजमी तैयार करें ताकि आने वाले पेपर्स में आप आसानी से 2-3 नंबर ले सकें। क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है और तकरीबन 21% जो है ये ऑक्सीजन है और 1% दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वी एक्सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? सांस लेने के दौरान हम क्या खारिज करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है और ऑक्सीजन को हम जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वो CO2 है, जबकि ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ अपोजिट? अपोजिट का सिनोनिम मुतरादिफ जो है वो इनवर्स है। अपोजिट का मतलब है उलट, जबकि इनवर्स का मतलब भी उलट है। क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से खरीदा। यहाँ पर नोट कर लें कि पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से 5.5 बिलियन रुपए के इवज खरीदा। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में डेट्स पूछी गई है। नंबर 1 वो डेट पूछी गई है जिस डेट को पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से खरीदा, और दूसरी डेट अक्सर पेपर्स में वो पूछी जाती है जब गवादर को प्रॉपर पाकिस्तान में शामिल किया गया। नोट कर लें कि पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से 8 सितंबर 1958 को खरीदा और 8 दिसंबर 1958 को गवादर को पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाइट एंड ग्रीन कलर इन पाकिस्तान फ्लैग रेफर्स टू? पाकिस्तान के झंडे में जो सब्ज और सफेद रंग है वो किस चीज को जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? वीवर्स, जो व्हाइट कलर है ये मिनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन को, मुसलमान आबादी को शो करता है। इसके अलावा जो सफ़ेद और सब्ज रंग है ये अमन और खुशहाली के तौर पर भी लिए जाते हैं। बहुत से पेपर्स में मिनॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइट कलर जो है मिनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है और सब्ज जो है ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत से पेपर्स में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ये एमसीक्यूज देकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आने वाले पेपर्स में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो तो आपने इन दोनों में से कोई एक टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 25, आउटर ईयर सरफेस इज कॉल्ड? कान का जो बैरूनी हिस्सा है उसे पिना कहा जाता है। व्यूअर्स, इसे ऑरिकल भी कहा जाता है। इसके अलावा नोट कर लें जो कान का बैरूनी हिस्सा है इसके 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज पेंडेमिक? किसने कोविड-19 को, कोरोना वायरस को पेंडेमिक, वबाई मर्ज करार दिया? WHO ने। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को पेंडेमिक करार दिया। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल्स? रोमन जो न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं, उनकी तादाद 7 है। रोमन में जो हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग लिखी जाती है, उन नंबर्स में I, कैपिटल I लिखा हुआ है, V, X, L, C, D, M शामिल हैं। शॉर्ट डिटेल में ये 7 न्यूमरल्स लिखे गए हैं, इन्हें याद कर लें। ये जीके के तौर पर भी और बहुत से पेपर्स में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर इज लोकेटेड देओसाई नेशनल पार्क? देओसाई नेशनल पार्क जो है ये GB, गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। देओसाई नेशनल पार्क जो है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है एस्तोर, गिलगित बल्तिस्तान है। इस पार्क को 1993 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट? इंसानी दिल का औसत वजन 310 ग्राम से 350 ग्राम तक है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में दिल के वेंट्रिकल्स पूछे गए हैं। नोट कर लें कि दिल के वेंट्रिकल्स की तादाद 4 है।
क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज फार्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स कुव्वत का फार्मूला जो है F इज इक्वल टू एम ए है। इस फार्मूला में m जो है वो मैस को रिप्रेजेंट करता है और a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। m मैस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और a फॉर एक्सेलरेशन होगा। वीवर ये चंद सवाल थे जो हमें मौसूल हुए थे और कोशिश की है कि इन्हें एक्यूरेट आपके साथ डिस्कस करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिल सके। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।